Hello and a very warm welcome to all. So next in this series of discussing the situation specific strategies for various type of strategies, we shall be discussing about the strategies for hyper competitive industries and turbulent industries. So before we go into the discussing about the strategies for them, we need to understand what are hyper competitive industries and turbulent industries. बेसिकली ये हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो हमेशा अपने आप को ना आगे रखने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से ना इंडस्ट्री लीडर बनने की कोशिश करते हैं. वो टर्बुलेंट हैं, वो रेस्टलेस हैं, वो दे वांट बी द इंडस्ट्री लीडर्स. सो वी शैल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज दे यूज़. डू दे यूज़ ऑफेंसिव स्ट्रैटेजीज, डू दे यूज़ डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज, or they use a combination of both offensive and defensive strategies. So going by the notes, it's like some aspects of the strategies for turbulent hyper industry markets are to be considered. What defensive strategies might industry incumbents pursue in the turbulent and hyper competitive markets? ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी मतलब वो अट्रैक्ट करने वाला, मतलब अटैक करने वाला, सॉरी. और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मतलब हम जहाँ हैं अपने आप को हम बरकरार रखेंगे और हम उसी में कोशिश करेंगे मेरा मार्केट पोजीशन बढ़ता चला जाए, राइट. तो ऐसे क्या डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज होते हैं जो ये हाइपर कॉम्पिटिटिव और टर्बुलेंट इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं. इसके अलावा हाउ कैन द यूज़ ऑफ द रियल ऑप्शंस एनालिसिस हेल्प इन पुटिंग अ वैल्यू ऑन द स्टेजिंग एंड पेसिंग, कि ये जो रियल टाइम एनालिसिस हो रहा है, क्या 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 काम हो रहा है, ये किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी को अपना काम बढ़ाने में हेल्प करेगा. So when companies compete in turbulent and hyper competitive environments, they have to be very careful and plan their next moves according to strategy. Diamond. The company should test and practice various options before actually deciding the final plan. According to Carpenter and Sanders in 2008, they said, in one study of several firms competing on the edge of chaos, researchers encountered the three levels of activities. ये एक्टिविटीज़ होता है जब वो आज के आपके कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, कल के कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, या फिर वो अभी का जो पेसिंग और टाइम चेंज हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो व्हाट बेसिकली दिस पैराग्राफ इज़ ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जो ये टर्बुलेंट और हाइपर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इससे पहले कि वो अपना कोई भी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, इससे पहले वो कोई भी स्ट्रैटेजी अपना स्टार्ट करे या शुरुआत करे, उससे पहले वो ना बहुत अच्छे से प्लान करते हैं. एवरी प्लान इज़ वेरी एवरी मूव दैट दे मेक, एवरी नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट दे टेक अप इज़ वेरी मच प्लान. बहुत अच्छे से प्लान कर इत्मीनान से आगे निकलते हैं. और अकॉर्डिंग टू कारपेंटर एंड सैंडर्स इन 2008, वो बोलते हैं कि वो लोग जो प्लान करते हैं अपना सारा काम, वो सारा जो भी अपना करते हैं, वो बेसिकली देखना चाहते हैं कि अभी आज के समय उनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है, जो काम वो डिज़ाइन किया है क्या वो कल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? इट इज़ बेसिकली कॉम्पिटिशन में आपके बहुत सारे, इसकी एक पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे. तो किस तरीके से उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ठीक है. तो जो ये टर्बुलेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये ऐसे ही कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो ये टेस्ट करके कर सके कि आज के समय में उनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या चल रहा है. साथ ही ये भी करने के लिए करेंगे कि जो वो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं तो कल क्या वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी उन्हें प्रोवाइड करेगा, क्या वो उस तरीके से उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा. एंड दीज स्ट्रैटेजीज आर डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस द पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ चेंज. जो चेंज हो रहा है टाइमिंग, उसको कैसे वो अफेक्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं. So some of the strategies which are used by hyperactive and turbulent industries are what we are going to discuss right now. पहला है improvisation and simple rules. According to Carpenter and Sanders 2008, strategy in hyper-competitive context differ from that in more stable context is that the former मतलब hyper-competitive industries is typically accomplished through managerial improvisation. मैनेजरियल को कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है, बेहतर करना है, ठीक करना है, कैसे. मैनेजरियल एक्टिविटीज़ या मैनेजरियल प्रैक्टिसेस
that contribute to the culture of the frequent change dictated by a few simple rules. This view hold that when a business landscape was simple and relatively stable, companies would manage complex strategies. ठीक है, वी यूज़ दिस कंपनी, जिसमें जैसे ये वाला ये बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत एकदम आउट ऑफ ब्लू कुछ कहीं से लाके वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योस में है वो, टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट क्या होता है? जो लगातार हिलता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब उनका वो लगातार हिलता रह रहा है, जब हाइपर टर्बुलेंट ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो क्या करें, वो बहुत सिंपल सा, वो बाकी सब इंडस्ट्री से इस तरीके से डिफरेंट है कि वो अपने जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स को अपना वो अधिकार दिए हुए हैं कि जो रूल्स बने हुए हैं आप उसमें एज़ पर नेसेसरी चेंजेस करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा इधर उधर ये नहीं। दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो और अपना काम सही तरीके से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, during the Chinese currency devaluation period, the market was unstable and complicated. But we based our strategy and what if analysis based on simple rules and then user based to complicate and improvise our strategy. एक पहले तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी है जो सिंपल रूल से बेसी है, जो मैनेजर्स उस स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ करेंगे, ठीक करेंगे, ताकि जो भी टर्बुलेंस है वो ख़त्म हो जाए, स्टेबल शांत हो जाए। और जब एक बार शांत हो जाए उसके बाद वो लोग ऐसे ये स्ट्रैटेजीज़ और लेके आएंगे ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सके। नेक्स्ट इज सीक्वेंसिंग पास्ट एंड फ्यूचर। गोइंग बाय द सिंपल वर्ड, सीक्वेंसिंग मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में लाना। किसको? पास्ट एंड फ्यूचर को। मतलब क्या? जो हम अपने पास्ट से सीख रहे हैं वो गलती हम आगे नहीं करेंगे, या फिर जो हम अपने पास्ट से सीख रहे हैं और जो अच्छी चीज़ हैं उसको अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे। As simple as that. So, as according to Carpenter and Sanders 2008, successful new business conditions are a reflex of those strategies that have been successful, जो already successful हो चुका है. Ineffective strategies are jettisonized or marginalized as customers migrate from these firms with strategies that best meet their needs. तो अगर है कि अगर आपको बेसिकली बोल ये रहे हैं यहाँ पे कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं उनको काम अपना बहुत सही से करना है। अगर उनका काम वो सही से नहीं कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो इट्स सिंपल फॉर देम, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू अस एज कस्टमर्स। तो अगर किसी रीज़न से हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई नहीं, हम आराम से अपना कंपनी चेंज कर लेंगे, हम अपना ब्रांड चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली क्या करना है, जो फर्म्स है दे हैव टू ट्राई टू रिटेन दिस कस्टमर्स। तो इसके लिए क्या करना होगा? 10 मैनेजर्स यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू गाइड द सिलेक्शन एंड रिकॉन्फिगरेशन ऑफ द पोर्शंस ऑफ यस्टरडेज बिजनेस प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करते हैं मैनेजर्स जो होते हैं, वो अपना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, विच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट? द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो उन्हें बाहर कंपटीशन दिखाई दे रहा है उसको स्टडी करते हैं, और उसके बाद वो सारी प्रैक्टिसेस जो यस्टरडेज मतलब जो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसने उन्हें तरक्की दिलाई है, जिसने उन्हें कंपटीशन वाले मार्केट में सक्सेस दिलाया है, उससे सीख के वैसी कुछ स्ट्रैटेजीज वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। RCA uses this concept a lot because he bases the future business decisions on the factors that were successful and improvise or change the strategies or plans that were unsuccessful during 30 years of business. जो पुराने हैं नहीं चले हटा दो, जो अच्छे हैं जो अच्छे चले हैं उनको दोबारा चला दो। दैट इज़ द सिंपल थिंग, ताकि हमारा स्टेबिलिटी बन जाए और टर्बुलेंस थोड़ा कम हो जाए। Next, the next strategy that is used by the turbulent strategies or hyperactive industries or turbulent industries is setting pace and rhythm. Pace मतलब speed, rhythm मतलब एक काम करने का तरीका। तो according to Carpenter and Sanders, finally, as managers move from one horizon to another, they must concern themselves with the speed and the pace of the change. जैसे जैसे मैनेजर्स अग्रसर होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एरा से दूसरे एरा में जा रहे हैं, एक ईयर से दूसरे ईयर में जा रहे हैं,
तो ऑब्वियसली एज दे से चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल दोनों हो गए। तो ये सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज करता रहता है। तो मैनेजर्स को क्या करना है? मैनेजर्स को अपने आप को चेंज के हिसाब से अडेप्ट करना है। अगर मान लीजिए कोई भी चेंज हो रहा है तो उसमें जिस तरीके से जो नया चीज़ हुआ है, जो भी नया है, उसको उस तरीके से अपनाना है। Many managers, however, fail to appreciate fully the role played by time and timing in formulating the executing strategy. See, it's very simple. It's like कि अगर मान लीजिए कोई एक फर्म है, ठीक है, या मान लीजिए हम ही हैं। अगर हम एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द माई सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एज अ पर्सनली अगर फेस कर रहे हैं, तो based upon the social environment, based upon the family, based on the educational environment I have had, based upon the experience I am having, what happens is I take certain kind of decision. Say around 25 years down the line, my daughter faces a similar situation. ठीक है, फैमिली तो वही रही, लेकिन अभी क्या है ना, चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेंज कर चुका है। जो 25 साल पहले का एनवायरनमेंट था और जो अभी का एनवायरनमेंट है, उसमें काफ़ी अंतर है। तो उसे जो डिसीजंस लेने हैं या उसे जो काम करना है, अभी का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से काम करना है। ये नहीं कि मम्मी 25 साल पहले फलाने प्रॉब्लम में वही की थी तो आज हम भी ना वही करते हैं। अच्छा बात है कि वो की थी तो उसके ये सक्सेस फैक्टर्स आए थे, ये लॉस के फैक्टर्स आए थे, आई विल लर्न फ्रॉम देम। हम देख रहे हैं क्या चल रहा है, बट हम अपने से करेंगे। सो दिस इज़ वॉट दे आर साइंग, दीज आर लाइक दे set up their pace or the rhythm and they make sure that is fully appreciated। और जो भी नया स्ट्रैटेजी वो लोग बना रहे हैं वो टाइम के साथ मैनेजर्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। A good example is about Emerson Electric. The company introduces more than 100 products compared to the introduction of the products during the 1990s. Their business strategy was to improve their growth by introduction of new products at the same rate. क्या उन्होंने पेस सेट किया कि हम सेम रेट पे बनाते चले जाएंगे और वो पेस पे वो लगातार काम करते जा रहे हैं। Now the next strategy that is used by the hyperactive firms and turbulent firms is putting a value on staging and pacing. Let us see what it is. According to Carpenter Standards 2008, the 5 categories that are real options are waiting to invest options. मतलब क्या कि हम वेट कर रहे हैं जब तक मुझे कोई और सही बहुत चीज़ अच्छा सा नहीं दिख जाएगा, हम उसमें नहीं करेंगे। The value of waiting to build a factory until better market information comes along the way exceeds the value of immediate expansion. कि अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए मेरे को एक्सपेंशन करने का है, राइट, सो व्हाट आई डू इज़ कि किसी फर्म को अगर एक्सपेंशन करने का है तो आई लुक आउट। मुझे पहला ज़मीन दिखा जहाँ बहुत अच्छा है, मेरे को लगा एम्बियंस बहुत अच्छा है, सब चीज़ बहुत अच्छा है, इफ़ आई सेटअप अ फर्म इट विल बी वेरी गुड and the first thing I buy, like I see this and the first thing I buy this, but they say that no, ऐसा ना करो, वेट करो थोड़ा सा, 4-5 जगह और देखो, फाइंड अ बेटर ऑप्शन। ये जो इमिडिएटली जो एक्सपेंशन करने के लिए इमिडिएट हेस्ट में जो अगर प्रोडक्ट ये ऐसा डिसीजन लेते हैं मैनेजर्स, तो ये ज़्यादा लॉस है कंपेयर टू आप जो अगर दूसरी जगह लगाते या शायद और बेहतर जगह आपको मिलता तो आपका जैसा होता। सो दे आर सेइंग दैट यू वेट बिफोर यू इन्वेस्ट। Second is your growth options. An entry investment may create opportunities to pursue valuable follow-up projects. कि अभी कोई बिजनेस ने एंटर किया हुआ है, अब उनके उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है और वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ग्रोथ की कोशिश कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, चेंज करना। तो सर्विंग मार्केट्स ऑन 2 continents by building 2 plants instead of 1 gives a firm the option of switching production फ्रॉम 1 plant to another। अभी क्या है ना कि काम बहुत सही चल रहा था तो उन्होंने 2 कॉन्टिनेंट्स में अपना बनाया, एक इंडिया में बनाया और मान लीजिए एक श्रीलंका में बनाया। अभी इंडिया का सिचुएशन कैसे है, मान लीजिए फॉर सम रीज़न नॉट वेरी गुड, तो दे कैन ऑलवेज परस्यू इन श्रीलंका। श्रीलंका भी बहुत अच्छा नहीं है, तो श्रीलंका इज़ बेसिकली इन द सेम कॉन्टिनेंट। वी से सपोज इंडिया एंड अमेरिका, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने अपना लगा के रखा हुआ है। तो बेसिकली है कि अगर वो काम कर रहे हैं
और किसी रीज़न से अगर इंडिया का फर्म उस तरीके से नहीं चल पाया या लॉस हुआ या कुछ हुआ तो अमेरिकन वाले फर्म हेल्प कर सकते हैं, या फॉर सम रीज़न अमेरिका में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ तो इंडिया वाले हेल्प कर सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो अमेरिका वाले उससे सीख सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस। उसके बाद है एग्ज़िट ऑप्शन, कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सही नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इससे डिक्लाइन होएगा या इससे डिग्रोथ होगा, आगे जाके ये अच्छा नहीं करेगा, आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है, आपका मॉरल वैल्यूज मीट नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी सिचुएशन जब होता है तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, दैट इज़ योर एग्जिट, हट जाओ। एंड द लास्ट ऑप्शन in the hyperactive and turbulent section is learning objectives. Any initial investment may generate further information about a market opportunities, may help to determine whether the firm should add more capacity. तो क्या है कि हमेशा जो फर्म्स होते हैं उनको ये देखते रहना है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, और बेसिकली स्वॉट एनालिसिस पे जाना है जहाँ पे अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को भी देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर दिख रहा है वो भी देख रहे हैं, थ्रेट्स जो आ रहा है उसको भी देख रहे हैं, और बेसिकली जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो भी उससे वो सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग टू व्हाट, लर्निंग टू ग्रो, मेक अ बेटर स्ट्रैटेजी, learning to go ahead in life, learning to be myself profitable, right? So these are the various strategies for hyperactive and turbulent industries. I hope I could get through. If there's any problem or any doubt, you can write in the comment section. And if you did like my video, please like it, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon for further updates. Stay safe and happy learning. Thank you.